Assalamualaikum dears, welcome to my channel MCQs with ZA। पास्ट पेपर PPSC का जो शुरू था पार्ट 1 हल कर लिया था। अब आते हैं पार्ट 2 में, यानी हम इनको 3 पार्ट्स में अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट MCQs है वो है अ स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग एसोसिएशन ऑफ डैश इज़ टर्म्ड एज लाइकन। तो लाइकन हम कहते हैं कि एलजी और फंजाई की ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बियाटिक एसोसिएशन है। तो ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें, माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट। माइकोबायंट मीन्स फंजाई और फाइकोबायंट मीन्स एलजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 31 है, इक्विसिटम इज़ द ओनली लिविंग जीनस दैट बिलोंग्स टू। तो स्फेनोप्सिडा से ये बिलोंग करता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 32 है, द जीनस इक्विसिटम कंप्राइजेज अबाउट 25 स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट इन। तो ये जो ऑस्ट्रेलेशिया है इसमें एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलेशिया और एंटार्कटिका में ये एब्सेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। 33 है, द मेंबर ऑफ क्लास फिलिसियनी इन टेरिडोफाइट डेट बैक टू लेट पैलियोज़ोइक इरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 34 है, मार्सिलिया क्वार्डिफोलिया बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्लांट्स नोन एज। तो उनको कहते हैं फर्न्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 35 है, डैश शो मार्क्ड एफिनिटीज़ विद बोथ टेरिडियोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो टेरिडियोफाइट्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है और एंजियोस्पर्म्स के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 36 है, डैश हैज़ 5 लीव्स इन द स्पर। तो पाइनस एक्सेल्सिया जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। वो जो ड्वार्फ फ्रूट होता है उस पर ये पाइनस के जो लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स, वो लगते हैं। तो किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, 4, 5 होते हैं। तो यहाँ पर 5 वाला पूछा गया है, तो वो है पाइनस एक्सेल्सिया। 37 है, द रेस्टिंग पीरियड बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन टेकस बैकेटा में भी। तो ये तकरीबन 1 ईयर का होता है। तो 1 ईयर के करीब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 10 to 11 मंथ्स होता है तकरीबन। 36 है, इन एफेड्रा द oospore अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू प्रोड्यूस 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये बनाता है जाइगोट के बाद, यानी oospore के बाद जब ये डिवीजन होती है तो ये 8 सेल स्टेज बनता है, उसको हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। 39 है, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 40 है, NADH फ्राम द क्रेब्स साइकिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो एक NADH से तकरीबन 3 ATP हासिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 41 है, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज़। तो वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई जो है नन ऑफ दीज करेक्ट है। 42 है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल वी आई ए प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है, यानी नॉन लिविंग पार्ट्स के ज़रिए वाटर की मूवमेंट होती है, तो उसको कहते हैं एपोप्लास्टिक। 43 है, इन मेज प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेकनिज़म इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं C4 पाथवे। अगर आप लोग ये MCQs देख लें तो फिर जाएं मेरे प्लेलिस्ट को खोलें और उसमें जो लेक्चर्स हैं बैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक, तो तकरीबन 20-15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा लेक्चर्स, एक भी लेक्चर 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो आप लोग वो वॉच कर लें और फिर ये जो पास्ट पेपर्स जितने भी हैं उनको हल करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये जितने भी MCQs डिस्कस हुए हैं वो उधर मैंने लेक्चर्स में समझाए भी हैं। नेक्स्ट है, साल्ट लविंग प्लांट्स आर नोन एज। तो साल्ट लविंग प्लांट्स जो हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्लाइकोफाइट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट लवर या शुगर लवर्स हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो फिर ज़ीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ वाटर की स्कार्सिटी हो।
और मीज़ोफाइट्स जो हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में पाए जाते हैं। 45 है विद द एडिशन ऑफ सॉल्यूशन टू ए लिक्विड सिस्टम द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो वाटर पोटेंशियल जो होती है प्योर वाटर की वो ज़ीरो होती है। अगर उसमें हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्यूट होगा और सॉल्यूट के एडिशन से जो है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है। तो ओवरऑल हम सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी मौजूद है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुछ ने कहा है कि रिमेन स्टेबल, ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि इससे ये डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम इज़ कॉल्ड, तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायामीन के दरमियान, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 48 है द स्टेज ऑफ मियासिस इन विच पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स इज कॉल्ड, तो वो फेज़ जो होता है, वो स्टेज जो होता है उसको ज़ाइगोटीन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 49 है द साइट ऑफ क्रोमोसोम ऑन विच अ जीन इज़ लोकेटेड इज़ कॉल्ड, तो उस साइट को, उस लोकेशन को कहते हैं लोकस, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 50 है इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज़, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बाकी ऑप्शन दूसरे पेज पर हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो होती है 9:3:3 रेशियो 1, जबकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें फिर सिर्फ 3:1 देखने को मिलती है F2 जनरेशन में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन अ सिंगल जीन हैज़ मल्टीपल इफेक्ट्स द फिनोमिना इज कॉल्ड, तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्लियोट्रॉपी, यानी एक सिंगल जीन हो और उसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हों तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। 52 है लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड इन, तो वो हुई थी 1809 में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 53 है द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज रिटन बाय, तो वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकन इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं हैबिटाट। 56 है विच ऑफ द बायोम्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो वो है डेजर्ट जो है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नए बायोम्स क्रिएट हो रहे हैं वो डेजर्ट हैं, क्योंकि लैंड्स जो है वो बैरन हो रहे हैं, प्लांट्स काटे जा रहे हैं और डेजर्ट बच रहे हैं। 57 है विच जोन ऑफ द लेक इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइटो एंड जू प्लैंक्टन्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी लिमेंटिक जोन जिसको कहते हैं। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो वो बायोटिक जो है प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, डी नंबर है ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं, ये सारे जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। 60 है अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड, तो इसको कहते हैं सक्सेशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट MCQs बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।